ऊपर से कवर भी तो होता है ज़्यादा है ना ज़्यादा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए मोहतरमा डॉक्टर कमलताई गवई तशरीफ ला रहे हैं। गुजारिश करते हैं स्टेज पर तशरीफ लाएं। सर थोड़ा साइड हो जाओ। मोहतरम जनाब नवाब फैसल साहब स्टेज पर आने की जहमत करें। मोहतरम जनाब नवाब फैसल साहब मोहतरम जनाब वकार भाई से दरख्वास्त करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। फैसल भाई लीजिए जनाब, तमाम मेहमानान खुसूसी स्टेज पर विराजमान हैं। मेहमानान खुसूसी को बैचेस भी
लगा दिए गए हैं। वजीर हुकूमत महाराष्ट्र, हम ऐलान करते हैं आज के सदर जलसे का, जनाब खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ यहाँ ला के महफिल ये समारी है, तशरीफ यहाँ ला के महफिल ये समारी है, मेहमान यहाँ आए तकदीर ये हमारी है। नाज़िम जलसा ने सदर जलसा के लिए जिस नाम का ऐलान किया मैं उसकी तायीद करता हूँ। शुक्रिया सारिया। आज के मेहमान खुसूसी मोहतरमा डॉक्टर कमलताई गवई, साबिक गवर्नर खातून, हम आपका भी यहाँ इस्तकबाल करते हैं। आइए जनाब, तिलावत कुरान के लिए 10th B से इक़रा अंजुम को आवाज़ देते हैं। एहतराम से सुने, तालियां मत बजाइए, एहतराम से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिबत बजाइए। इक़रा ने सूरह तौबा की आखिरी आयतें पढ़ी हैं। इसके बाद अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद हम फ्रेंड्स उर्दू प्राइमरी स्कूल के उस्ताद अब्दुल साजिद सर से दरख्वास्त करते हैं कि हम्द पेश करें। शुक्रिया। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी शान जल्ले जलालहू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह,
तेरा जलवा दोनों जहां में है, तेरा नूर कौनों मकाम में है। यहाँ तू ही तू, वहाँ तू ही तू, तेरी शान जल्ले जलालहू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू शकूर है, तू सबूर है, तू गफूर है, तू वो नूर है। तेरी ज़ौफ़ शानी है चार सौ, तेरी शान जल्ले जलालहू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया साजिद सर। अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद मेहमानों के लिए 7th A की तालिबात इस्तक़बालिया नग़मा पेश कर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 7th A के तालिब इल्म आप सबके सामने इस्तक़बालिया नज़्म पेश कर रहे हैं। आप लाए हैं यहाँ तशरीफ, हम मशकूर हैं। आप लाए हैं यहाँ तशरीफ, हम मशकूर हैं। क्या कहे हम आपसे, हम किस कदर मसरूर हैं। हो गई हमको मयसर मेज़बानी आपकी, हो गई हमको मयसर मेज़बानी आपकी। आ गए सद मरहबा है मेहरबानी आपकी। बच्चे बच्चे की जुबां पर है कहानी आपकी।
व बरकातुहू। शुक्रिया बच्चे। मौका भी है दस्तूर भी है, मौका भी है दस्तूर भी है, गुलपोशी करना फर्ज अव्वलीन भी है। ख़वातीन और हज़रात, आज के इस करियर गाइडेंस और तक़सीम इनामात प्रोग्राम के जलसे की सदर जनाब खान मोहम्मद अज़हर हुसैन साहब, साबिक़ वज़ीर हुकूमत महाराष्ट्र, आपकी गुलपोशी के लिए मैं फ्रेंड्स उर्दू प्राइमरी स्कूल की सदर मुदर्रिस अनीसुद्दीन काजी साहब को आवाज़ देती हूँ। शॉल और गुलदस्ता पेश कीजिए। आज के मेहमान खुसूसी मोहतरमा डॉक्टर कमलताई गवई, साबिक़ गवर्नर खातून, चंदा वानखड़े मैडम से गुजारिश करते हैं कि मोहतरमा को शॉल और गुलदस्ता पेश करें। शुक्रिया चंदा मैम। तीसरे मेहमान खुसूसी एडवोकेट जनाब किरण सरनाइक साहब, MLA, तीसरे मेहमान खुसूसी जनाब एडवोकेट किरण सरनाइक साहब, MLA, हम फ्रेंड्स उर्दू हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस एडवोकेट जनाब मोहम्मद साजिद खान सर से, साजिद इकबाल सर से गुजारिश करते हैं कि शॉल और गुलदस्ता पेश करें। अगले मेहमान खुसूसी जनाब सरफराज नवाज खान साहब, सेक्रेटरी विरार तालीमी कारवां अकोला, हम मिर्जा आसिफ बेग साहब से गुजारिश करते हैं सरफराज साहब को गुलदस्ता और शॉल पेश करें। आप अपनी जात में एक कारवां हैं, आप अपनी जात में एक कारवां हैं, आप अपनी जात में एक अंजुमन हैं। अगले मेहमान खुसूसी जनाब मुफ्ती अशफाक साहब, सदर अली पब्लिक स्कूल अकोला, हम मोहम्मद नईम सर से गुजारिश करते हैं कि मुफ्ती साहब को गुलदस्ता और शॉल पेश करें। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही ने बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वसीम सर से दरख्वास्त करते हैं कि गुलदस्ता और शॉल पेश करें। मोहतरम कबीर साहब,
साजिद खान सर से दरख्वास्त करते हैं कि एक गुलदस्ता और शॉल पेश करें। मोहतरम जनाब छोटू साहब। मोहतरम जनाब वकार साहब। जावेद इकबाल सर से दरख्वास्त करते हैं कि वकार साहब को गुलदस्ता और शॉल पेश करें। मोहम्मद जावेद इकबाल साहब। मोहतरम जनाब फैसल अहमद साहब। शहजाद सर से गुजारिश करते हैं कि मोहतरम जनाब फैसल अहमद खान साहब को गुलदस्ता और शॉल पेश करें। अगले मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद अयूब साहब, सदर फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी। हम रिजवान काजी सर से दरख्वास्त करते हैं कि अयूब साहब को गुलदस्ता और शॉल पेश करें। आप गुल हैं, महक हैं, शफक हैं, चमन हैं। आप गुल हैं, महक हैं, शफक हैं, चमन हैं। इन लफ्जों में पोशीदा है तस्वीर आपकी। अगले मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद अयूब साहब, याकूब मामू साहब, मातबे फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी। हम फ्रेंड्स इंग्लिश हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस शारिक सर से दरख्वास्त करते हैं कि याकूब मामू साहब को गुलदस्ता और शॉल पेश करें। मुझको इससे क्या गर्ज सुबह है या शाम है, मुझको इससे क्या गर्ज सुबह है या शाम है। खिदमत अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। ख़वातीन और हज़रात, गुलपोशी का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी की रुदात पेश करने के लिए हम सदर जनाब मोहम्मद अयूब साहब को आवाज़ देते हैं कि वो रुदात पेश करें। मोहम्मद अयूब साहब। डाइस पर बैठेंगे बहुत नजदीक है ना स्टेज का, बहुत नजदीक है। किरण सरनाइक साहब, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सरफराज साहब जो इस तालीमी कारवां के पूरे रवा हैं, और खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब, एक्स मिनिस्टर महाराष्ट्र स्टेट। स्कूल के स्टाफ, टीचर, बच्चे
और आए हुए मेहमान, मैं सबसे पहले तो आप सबका सदर की हैसियत से यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ। तालीमी कारवां का प्रोग्राम अजहर हुसैन साहब अपने पूरे वसूल के साथ सरफराज अहमद साहब के साथ में मिलकर चला रहे हैं। इनके 2-3 प्रोग्राम हमने अटेंड किए, एक दारवा में, 2 शेनुजना घाट में, और एक प्रोग्राम अभी फिलहाल 1 हफ्ता पहले मानोरा में। अजहर हुसैन साहब के दिल में जो एक कसक है कि उर्दू का काम अमरावती उर्दू के हिसाब से एजुकेशन का हब कहा जाता है, लेकिन यहीं उर्दू के लिए कुछ भी नहीं किया गया। और ये जो तालीमी कारवां का प्रोग्राम है, एक बच्चों को उत्साह देने के लिए, उनको आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार करने के लिए, और उनकी ज़िंदगी में कुछ बन सके उसकी जुस्तजू को उभारने के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मार्च में रखे जाते हैं। 2-3 साल से शायद ये कर रहे हैं, लेकिन अमरावती में उसका आज तक कोई प्रोग्राम मुनक़िद नहीं हुआ। तो अजहर साहब ने जब हमसे कहा कि भाई उर्दू वालों को इसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी उर्दू वालों की है, लेकिन क्या है कि सर पे कौन बांधे। जिम्मेदारी का काम जो होता है वो बड़ा होता है, और करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जिनको जुस्तगी जो होती है, दिल में शौक़ होता है, वही लोग करते हैं। तो हमने उसी वक्त साहब से कहा था कि आप मायूस न हो, अमरावती एजुकेशन का हब है, अमरावती में एजुकेशन के लिए हम करेंगे, उर्दू के लिए करेंगे, उर्दू बच्चों के लिए करेंगे। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ सालों से हम एक परेशानी का सामना कर रहे थे। बफज़ल खुदा आप तमाम लोगों की दुआओं से वो जो बादल हमारे ऊपर घूम रहे थे वो छट चुके। उसके लिए मैं कहूँगा, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में। तो हमारी कश्ती अभी भंवर से निकलकर अपनी तरक्की की तरफ गामज़न है। उसी को देखते हुए आज का ये प्रोग्राम हमने यहाँ मुनक़िद किया। मैं फ्रेंच स्कूल के बका के लिए, हमारे सरनाइक साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने ग्रीन बोर्ड 10 हमको इनायत की है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साहब से मेरी एक इल्तिजा है कि हमारा इदारा एक बड़ा इदारा है, कम से कम 2,500-3 हज़ार लोग यहाँ बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 1000 के ऊपर का स्टाफ है। 10 बोर्ड नाकाफी है, अगर मुमकिन हो तो हमको 10-15 बोर्ड और इनायत करें। उसी तरह धीरेज भाई लिंगाले साहब यहाँ आए नहीं, उन्होंने हमारी दावत कबूल की थी, लेकिन किसी वजह से उनको कहीं और जाना पड़ा। उन्होंने भी हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा टीवी LED टीवी दिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर जो इनामत बांटे जा रहे हैं ये तालीमी कारवां की तरफ से है, इसके रूहे रवा अजहर साहब है, लेकिन उसमें हमारे एक दोस्त थे इरफान साहब, उन्होंने भी एक मदद की। मैं यहाँ पर उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम की कामयाबी मैं समझता हूँ कि हमारे सब असातिज़ा ने मिलकर जो इसको अंजाम दिया है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक ज़माना था कि फ्रेंच स्कूल का जो रिजल्ट है वो कभी भी 95% से नीचे नहीं आया था, और ये 2-3 साल में
कुछ बराबर नहीं था, इस वजह से ज़रा सा उसमें हमको फ़र्क महसूस हुआ। लेकिन अब अल्लाह का फजल है कि हमारे स्कूल में 3 HM बदले गए, जिसमें उर्दू हाई स्कूल में एक काबिल और मेहनती साजिद सर का अपॉइंटमेंट दिया गया, प्रमोशन दिया गया समझो। और ये एक काबिल आदमी है, बहुत सारी डिग्रियां हैं, MA इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, BEd, MPhil, LLB और PhD भी वो कर रहे हैं। तो इतने काबिल आदमी जब हम हमारे बच्चों की तालीम के लिए चुन कर लाते हैं, तो बच्चों से भी और बच्चों के माँ बाप से भी मेरी ये इल्तिजा है कि उनके पढ़ाए हुए और स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसके ऊपर में ध्यान देकर अपने आप को अच्छा, ऊंचा और काबिल साबित करने की कोशिश करें। उसके बाद प्राइमरी स्कूल में भी मोहतरमा नसीम बाजी जो रिटायर हुई हैं, उनके जगह ताजी अनीसुद्दीन नए HM हैं इंग्लिश में, जहाँ बहुत दिनों से कुछ हलचल चालू थी, गड़बड़ चालू थी, वहाँ पर भी शारिक सर का HM वहाँ पर उनको लाया गया। मैं समझता हूँ कि ये नई टीम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने जी जान से काम कर कर हमको मशकूर और ममनून करेंगे। टाइम बहुत हो गया, मेहमान बहुत हैं, इनको बहुत बोलना है, आपको काम की बातें भी सुनने को मिलेगी। अब हमारा तो क्या है कि हम हमेशा बोलते रहते हैं और बोलेंगे भी, लेकिन मैं यहीं पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम लोगों का फिर एक बार शुक्रिया करता हूँ कि आपने चैन से मुझे सुना। थैंक यू। शुक्रिया अयूब अंकल, आपका बोलना हमारी रहनुमाई है, बार बार बोलना बहुत बड़ी रहनुमाई है हमारी। इसके बाद जनाब सरफराज नवाज खान साहब, सेक्रेटरी बेरार तालीमी कारवां अकोला से दरख्वास्त करते हैं कि वो दाइस पर तशरीफ़ लाएं और बेरार तालीमी कारवां की गर्ज़ गायत के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। इलाही दे मुझे तर्ज तकल्लुम, इलाही दे मुझे तर्ज तकल्लुम, मेरी आवाज़ भी जादुए असर हो, मुझे अफकार सालेह अता कर, मेरी नज़ामत में शक्ल गौहर हो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इस तक़सीम इनामात जलसे के सदर आली जनाब अलहाज खान मोहम्मद अज़ीम साहब, यहाँ तशरीफ़ फरमा मोहतरमा डॉक्टर गवई साहिबा, एक्स लेडी गवर्नर, हमारे हरदिल अजीज़ आमदार एडवोकेट सरनाइक साहब, मोहसिन कबीर साहब, मुफ्ती अशफाक साहब, नवाब साहब, डॉक्टर वक़ार साहब और 75 साल की उम्र के नौजवान याकूब महमूद और अयूब चचा, इन तमाम के लिए आप दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करें कि इस उम्र में वो ऐसा काम करते हैं जैसे कि 18 साल का जवान, 18 साल के जवान है, 18 साल जैसा शरद पवार के लिए लोग कहते हैं कि 86 साल का जवान काम कर रहा। इसलिए इनको देखकर ऊर्जा हमको मिलती, इनको देखकर तवानाई हमको मिलती, दोनों को देखकर। और यकीनन फ्रेंड्स हो चलकर हमारी बच्चियां, हमारे तुलबा, हमारे टीचर खुशनसीब है कि इन बुजुर्गों की हमको रहनुमाई हासिल हुई। जैसा कि अयूब भाई ने अपने दिल का दर्द बयान किया, गुज़िश्ता कई दिनों से बरार तालीमी कारवां का अकोले से शुरुआत हुई और अमरावती में प्रोग्राम लेने के लिए हम कोशा थे। और अयूब साहब का भी और याकूब साहब का भी एक ही कहना था कि थोड़े दिन ठहरिए,
इंशाअल्लाह अज़ीम हम बरार तालीमी कारवां के शान शान अमरावती में प्रोग्राम लेंगे। और आपने ये प्रोग्राम लिया, इसलिए मैं आपका, आपके तीनों स्कूलों के हेडमास्टर साहिबान का, मौजूद मौलमीन का, तुलबा का जो है तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तालीमी जिंदगी में सबसे अहम काम जो होता है हमारी बच्चों के लिए वो होता है इनामात का। मुख्तलिफ अलग अलग किस्म के मुकाबले होते हैं और उसमें हमारी बच्ची को या हमारे बच्चे को मामूली सा भी इनाम मिल जाए तो हमें इस उम्र में बहुत बड़ा लगता है। पूरे बरार के लिए हमने अदर साहब की रहनुमाई में, मुफ्ती अशफाक साहब के गाइडेंस में तय किया कि बरार में सबसे ज्यादा उर्दू मीडियम की स्कूलें हैं, जिसमें अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुल्ढाना, वाशी में 5 जिले आते हैं। क्यों ना इन उर्दू स्कूलों के मेयारे तालीम के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम कोशिश करें। और गुज़िश्ता 1 साल से हम शहर शहर, करिया करिया जो है मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए जा रहे हैं। उसमें 4 अहम बुनियादों पर यह कारवां कायम है। पहली बुनियाद इसकी हमारे बच्चियों और बच्चों के जहन में मुकाबला जाती स्पिरिट पैदा करना, मुकाबला जाती इम्तिहान हमारे समाज में आम करना। और बच्चों और बच्चियों को चाहे 5वीं का मुकाबला जाती इम्तिहान हो, 8वीं का हो, 10वीं का हो, उसके लिए तैयार करना, ताकि आला तालीम के मौके पे जब उनको मुकाबले के इम्तिहान देना पड़े तो आसानियां फराहम हो। दूसरा अहम मकसद हमने तय किया कि मास लेवल पर अवाम में अवेयरनेस पैदा करना। आजकल उर्दू मीडियम का हाल ऐसा हो गया कि मैंने एक बच्चा पहली में डाला तो मैं समझता कि वहाँ के जो है तो टीचर की, वहाँ के हेडमास्टर साहब की, वहाँ के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है उसको मैट्रिक तक पढ़ा के ले जाना। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। इसलिए वालिदैन को बेदार करने की कोशिश हमारा दूसरा हदफ है। तीसरा हदफ हमारा जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर मेयारे तालीम का जो है तो निज़ाम कायम हो। इंग्लिश मीडियम की स्कूलों का क्या हाल है, किस तरह वहाँ पेमेंट दी जाती है, किस तरह फीस वसूल की जाती है, आमदार साहब भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। उर्दू या मराठी मीडियम की ग्रांटेड स्कूलें, विदर्भ या महाराष्ट्र की वो स्कूलें हैं जहाँ पर हम चाहे तो हमारे बच्चों को, बच्चियों को मेयारी तालीम दे के, चाहे यूपीएससी के इम्तिहान हो या एमपीएससी के, हर जगह उसको तैयार कर सकते। तो मेयारी तालीम हमारा एक लक्ष्य रहा। और चौथा और आखिरी मकसद हमारा ये रहा कि साइंस और मैथ की जो टेक्नोलॉजीज है उसको जो है तो उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में पढ़ाया जाए, या फिर जो है तो सेमी इंग्लिश किया जाए, ये 2 सब्जेक्ट साइंस और मैथ। तो ये चारों मकासद के तही जो है कारवां रवा दवा है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल जो हमने मुकाबले का इम्तिहान लिया था 5वीं, 8वीं और 10वीं के तालिबात का, 31,683 बच्चों ने वो इम्तिहान में हिस्सा लिया। और 31,684 बच्चों ने हमारे यहाँ 5वीं, 8वीं और 10वीं के मुकाबले के इम्तिहान में हिस्सा लिया। गोया कि अमरावती शहर और जिले की स्कूलों की तादाद उसमें कम थी, लेकिन कहीं ना कहीं 17 स्कूलों ने जो है तो उसमें भाग लिया यहाँ की, तो उसके इनामात आज तकसीम होना है। इस मौके पर मैं हमारे मौजूद मेहमानों के बीच हायल ना होते हुए हमारी बच्चियों से हमारा ये तकाजा रहेगा, हमारे बच्चों से हमारा ये तकाजा रहेगा कि वो संजीदगी से पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। पढ़ाई का मतलब सिर्फ जो है तो स्कूल के 12 बजे से 5 बजे तक पढ़ना नहीं है। खासतौर से हमारे ये बच्चे समझ ले, पढ़ाई का मतलब ये है कि घर पर सुबह 2 घंटे स्टडी करना है, शाम पर 2 घंटे, शाम में 2 घंटे स्टडी करना। तो कहीं ना कहीं हम 21वीं सदी के मुकाबले के दौर में टिक पाएंगे। हमारी ये दरखास्त यहाँ बैठे मौजूद वालिदैन से रहेगी, जिम्मेदाराने शहर से रहेगी, टीचर से रहेगी कि दुनिया में तब्दीली का वाहिद जरिया, वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ जो है तालीम है। तालीम ही वो रास्ता है जिससे कि इज्जत और वकार मैसर आ सकता है। हमारे पास एक बच्चा है ताज स्कूल अकोला का, जिसका नाम जवाद पटेल है।
35 चीजें इजाद की उसने, 35 चीजें। 30 साल की उम्र में वो नौजवान साइंसदान ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का नौजवान साइंसदान का उसको खिताब मिला। ताज स्कूल का एक बच्चा है, मोदी जी ने उसकी सलाहियत देखकर 3 मरतबा उसको मिलने के लिए बुलाया, योगी जी ने 2 मरतबा उसको मिलने के लिए बुलाया। मेरी बेटियों से दरखास्त है, मेरे बच्चों से दरखास्त है कि हम में जो सलाहियत है उसको उभारे, हम देने की कोशिश करें, हम देने वाले बने मैदान में तालीम के, तो कहीं ना कहीं दुनिया हमारी इज्जत करेगी, दुनिया हमारा रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन हम अगर मसाइल का शिकार हो रहेंगे, हमारे टीचर अगर मातम करेंगे, हमारे यहाँ अगर मायूसी की बातें होती रहेंगी, तो कहीं ना कहीं दुनिया रोने वालों का साथ देती। हमारे यहाँ के जो है तो एसीपी अरुण पाटिल साहब जो है तशरीफ लाए, जोरदार तालियों से उनका जो है तो दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करें। आपने शेड्यूल में से टाइम निकाला, इसलिए आपका दिल से इस्तकबाल करता है। सोसाइटी की जानिब से आपका खैर मकदम करते हैं। मोहतरम जनाब अरुण पी पाटिल साहब, एसीपी अमरावती। मैं याकूब बामू और अयूब साहब दरखास्त करूंगा कि जो है तो अरुण पाटिल साहब एसीपी, इनका जो है तो इस्तकबाल करते हैं। महफिल की शान आन बान बढ़ाने के लिए अरुण पाटिल साहब आ चुके हैं। इस मौके पे मैं मौजूद मेहमानों के दरमियान हायल्ला होते हमारी ख़वातीन बहनों से दरखास्त करूंगा, हमारे वालिदैन से दरखास्त करूंगा, हमारे जो है तो मौजूद मौलवी से दरखास्त करूंगा कि ये 21वीं सदी है और ये सदी साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी है, ये सदी एजुकेशन की सदी है। इस सदी को अगर हम अपनी सदी बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान की सदी बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको तालीम के ही रास्ते सुरखुरी हासिल होंगी। इसलिए कहीं ना कहीं इस मैदान में हम संजीदा हो। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बरार तालीमी कारवां जितने भी प्रोग्राम रखेगा, जो एक्टिविटी करेगा, वो एक्टिविटी इंशाअल्लाह नसीब ना सिर्फ इस स्कूल में, ना सिर्फ अमरावती शहर में, बल्कि अमरावती जिले में होगी। याकूब मोहम्मद के जरिए और अयूब साहब के जरिए यहाँ पर मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना, इसलिए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जनाब। डॉक्टर अबरार साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद जावेद साहब तशरीफ लें। अगले मेहमान खुसूसी डॉक्टर अब्दुल रहीम पप्पू साहब, सेक्रेटरी अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी। इरशाद सर से दरख्वास्त करती हूँ कि मोहतरम को गुलदस्ता पेश करें। सेक्रेटरी अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर अब्दुल रहीम पप्पू साहब। शुक्रिया सर। ख़वातीन और हज़रात, अब हम जिन मखसूस इनामात के बारे में बता रहे हैं वो बिरार तालीमी कारवां की जानिब से 5th, 8th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, जिन्होंने सिलेबस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नुमाया कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले जी हाँ लिखें। मेहमान खुसूसी जनाब अरुण बी पाटिल साहब एसीपी अमरावती आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने ख्यालात का इजहार करें और हमारी रहनुमाई करें।
आदरणीय मंच, यहाँ पे मौजूद सभी चीफ गेस्ट, सभी स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सर, मुझे आज यहाँ पे बुलाया कि करियर गाइडेंस एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आपका जो चल रहा है, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आज का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हम देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से जाना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी बन गया है। मतलब आप 5th स्टैंडर्ड हो या 7th स्टैंडर्ड हो या 8th स्टैंडर्ड हो, अभी जो आप लोगों ने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए और उसमें जो आपने सक्सेस अचीव किया है, इसके लिए पहले मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज तक कैसे था कि कंपटीशन इतना नहीं था, मतलब नहीं था नहीं बोल सकते, लेकिन उस जमाने के हिसाब से वो था। लेकिन आज जो कंपटीशन है वो बहुत कट थ्रोट हो गया है। मतलब आप किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रह सकते, हर टाइम आपको कंपटीशन का सोचना पड़ता है। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे करना है यह टीचर्स आपको बताएंगे, और इसके हिसाब से आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा ताकि जो बाकी का कंपटीशन है उसमें आपको आगे रहना है। आप 5th स्टैंडर्ड में, वैसे मेरा एजुकेशन है वो नवोदय विद्यालय से हुआ है, मतलब एक 5th स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम रहता है, नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है। मतलब मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि मैं आपके जो टीचर्स है तो उनको भी बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, क्योंकि बहुत लोगों को ये पॉसिबल नहीं रहता कि बहुत बड़े बड़े सिटी में या बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में रह के वो बाकी लोगों के साथ कंपटीशन कर पाए, क्योंकि अमरावती में रह के नहीं तो आपका मतलब इधर रह के पुणे, मुंबई या बाकी अपने देश के बाकी स्टूडेंट्स के साथ आपको कंपटीशन करनी है, तो उसके हिसाब से आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि जो अभी आप आपके जो स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं वहाँ की पहले आप अपनी जो बेसिक कंसेप्ट रहते उसको अच्छे से याद करिए, क्योंकि आगे जाके जब आप करियर के बारे में सोचोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब आप यूपीएससी, एमपीएससी या बाकी एनडीए, अगर ऐसे बहुत ऑप्शंस रहते वो आपको बाद में पता चलेंगे। लेकिन अभी जो आप जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो वहाँ पे आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे होने ज़रूरी है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूँगा कि जो स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, आप जो डाउट्स है वो आगे फॉरवर्ड लेके मत चलो, जो आपको डाउट्स लगते हैं वो आपके टीचर्स से सॉल्व करके ले लो, ताकि अगले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या आपका करियर का जो भी पाथ है उसमें आपको प्रॉब्लम्स ना आए। और दूसरा मतलब जब मैं अभी यहाँ पे एसीपी गाड़गे नगर करके आया हूँ तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स रहेंगे उनको भी यही बताना चाहूँगा कि एक लॉफुल सोसाइटी बनाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को उसी तरह गाइडेंस करना ज़रूरी होता है। एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल तीन स्तर पे होता है। एक है अपनी फैमिली के स्टेज पे, दूसरा है अपने एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है उसके स्तर पे, और तीसरा है सोसाइटी के स्तर पे। तो पहली जिम्मेदारी होती है फैमिली की कि अपने बच्चों को इस सोसाइटी में रहते हुए कैसे लीगली मतलब जो अपने लॉ है उसका पालन करते हुए रहना चाहिए उनको। अगर आप अच्छी चीज़ें बताएंगे तो एक अच्छा इंसान बनेगा आपका जो कैंडिडेट है वो। तो मैं वही बताना चाहूँगा कि फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनका एक स्टूडेंट के करियर में और एक स्टूडेंट को एक बेहतरीन इंसान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब सभी स्टूडेंट्स को आपके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया एसपी साहब। अगली मेहमान खुसूसी डॉक्टर सिराज अनवर, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएमवी कॉलेज। और खुशकिस्मती ये है हमारी कि हम इनके क्लास टीचर थे। और एक बार
इनकी वालिदा नुसरत जहां साहबा अभी भी इस इदारे में खिदमत अंजाम दे रही हैं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, बीएमडी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गुलपोशी के लिए फ्रेंड्स उर्दू हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस मोहम्मद साजिद इकबाल सर से दरख्वास्त करती हूँ कि गुलदस्ता और शॉल पेश करें। अगले मेहमान खुसूसी जनाब मुफ्ती अशफाक साहब सदर अली पब्लिक स्कूल आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप यहाँ आए और हमारी रहनुमाई करें। अहले महफिल मुंतज़िर है देर से आली वक़ार, अहले महफिल मुंतज़िर है देर से आली वक़ार कि आपके पंद नसा का उन्हें है इंतजार। हमारे आज के इस प्रोग्राम के सदर जनाब खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब, सरनाइक साहब, गवई मैडम और स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम ही मेहमानान, सामने मौजूद हाज़रीन, अजीज तलबा व तालिबात, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग बरार तालीमी कारवां के जलसे तकसीम इनामात में बैठे हुए हैं। ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इस ओकेजन पर है, इस मौके से ली जा रही है कि पिछले साल बरार तालीमी कारवां ने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बरार की सतह पर लिया था, उसमें जिन बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है उनको नकद इनाम से नवाजा जाए। बरार तालीमी कारवां के हवाले से उसके तारुफ के तौर पर मैं अर्ज करूं कि आपने सैयद हामिद साहब का नाम सुना होगा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। बेटा जरा बीच में नहीं बोलने का, 2-4 ही मिनट बोलूंगा, खामोश गौर से तवज्जो से सुनिए। जिस वक्त हिंदुस्तान में 92 का सानेहा पेश आया, बाबरी मस्जिद डिमोलिश की गई, उसके बाद पूरे मुल्क के मुसलमानों में एक किस्म की मायूसी की फजा थी, डिप्रेशन टाइप था, सोसाइटी के लेवल पर, इंडिविजुअल नहीं, मजमूई तौर पर मुसलमान एक तरीके से ऐसा महसूस कर रहे थे कि उनके साथ कोई बड़ा सानहा हुआ है, कोई इंसिडेंट पेश आया। इस सानहे से निकालने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर सैयद हामिद साहब ने एक रास्ता मुंतखब किया और वो रास्ता था ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट का। एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की और उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आपने यूपी के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में यात्रा निकाली, एक कारवां शुरू किया। कारवां ताई आई हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। अगले मेहमान खुसूसी मोहतरमा गजाला नाज़नी साहबा, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी, आपका इस्तकबाल है। जी, तो वो कारवां था जो यूपी के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता हुआ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जा जाकर मुसलमानों को ये समझा रहा था कि मुसलमानों, तुम्हारे मसाइल, मुसीबतों, मुश्किलों, परेशानियों का हल तालीम में है। अगर तुम अच्छी तालीम हासिल करो, तुम तालीम हासिल करके हमारे मुल्क की इंतजामिया में जाओ, सिविल सर्विसेज में जाओ, स्टेट की सिविल सर्विसेज में जाओ और वहां जाकर अगर इंसाफ के साथ तुम काम करोगे
तो फिर दुनिया में तुम्हारे साथ कभी भी जुल्म ज्यादती नहीं होगी। वो एजुकेशनल मूवमेंट जो 93 से चल रहा था, 2 साल पहले अकोला में आया, उसी ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट की आमद से तरगीब पाकर, इंस्पायर्ड होकर हम लोगों ने अकोला में बरार तालीमी कारवां कायम किया। बरार तालीमी कारवां के जो 4 मकासद थे, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स सरफराज सर ने आपको बताए। उसमें जो 2 चीजें बहुत अहम है। पहली चीज तो यह है कि उर्दू इदारों की, उर्दू स्कूलों के मेयारे तालीम को, एजुकेशनल लेवल को थोड़ा सा बुलंद किया जाए। मैं जरा अदब से कह रहा हूं, थोड़ा सा, सब उर्दू के लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप नाराज हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती से, खासतौर से गवर्नमेंट की जो स्कूलें हैं उर्दू की, उसकी ये हालत जार है कि तलबा नहीं है, करोड़ों की बिल्डिंग और अरबों की जमीनें आपके शहर में भी है, लेकिन बंद हो रही हैं, बंद। जहां बलब है, नजा के आलम में है, आखिरी सांसें गिन रही हैं हमारी उर्दू की स्कूलें। हमारे अपने शहर अकोला में उर्दू की जो प्राइवेट स्कूलें हैं, वहां भी अब टीसीओं के खरीदो फरोख्त का आलम है। 5-5 हजार रुपए में एक टीसी बिक रही है। वो गवर्नमेंट जो लाखों रुपये सैलरीज के नाम पर असातिज़ा कराम को देती है, वो असातिज़ा कर क्या रहे? जहां तक जबान का सवाल है, जबान कोई न बुरी होती है, न इंफेरियर होती है, न कमतर होती है, न कमजोर होती है, बल्कि बहैसियत मौलवी में कहूं, अल्लाह ने फरमाया वमिन आयातिही, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में इख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, तुम्हारे जबानों और तुम्हारे रंगों का इख्तिलाफ है। और मैं समझता हूं कि भारत हमारा दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज्यादा जबानें बोली जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशन जिन जबानों को एक्सेप्ट करता है, वो भी सिर्फ इंडिया ऐसा कंट्री है जहां सबसे ज्यादा जबानों को लीगल अथॉरिटी हासिल है, मान्यता हासिल है। मसला जबान का नहीं है, बल्कि यूजीसी के साबिक चेयरमैन एक स्वामीनाथन गुजरे हैं, उन्होंने तो कहा था कि चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग, बच्चों को मादरी जबान में ही पढ़ाना चाहिए। 3 साल के बच्चे को अगर घोड़ा समझाना है, उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, उर्दू में बोलिए उसको घोड़ा, सब समझ में आ जाएगा। उसी बच्चे को हॉर्स पढ़ाना है तो पहले घोड़े की तस्वीर उतारनी पड़ेगी। गलती से टीचर ने घोड़े की जगह बजाय गधे की तस्वीर लगा दी तो वो आखिर तक फिर गधे को ही घोड़ा समझेगा। जबान का मसला नहीं है, मसला उस तवज्जो का, उस फोकस का था जिसकी जरूरत थी। बदकिस्मती से उर्दू इदारों का जो मेयार तालीम पस्त हो रहा था, हमारे सरपरस्त और रहनुमा जनाब अलहाज खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब और अकोला की उर्दू स्कूलों के जितने क्या कहते हैं जिम्मेदारान हैं, सोसाइटीज के जितने ओहदेदारान हैं, उन सब ने मिलकर तय किया कि इंशाअल्लाह हम बरार तालीमी कारवां के जरिए उर्दू स्कूलों के गिरते हुए मेयार को बुलंद करने पर काम करेंगे। और एक बात और तय हुई उसमें कि हमारा बरार तालीमी कारवां किसी भी सोसाइटी के मसाइल से अप्रूवल कैसे मिल रहा है, अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है, 20% का क्या प्रॉब्लम है, कौन से टीचर की भर्ती कब होती है, नॉन टीचिंग स्टाफ कहां से मिलता है, ये कोई बात बरार तालीमी कारवां के प्लेटफॉर्म से नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहां पर स्टूडेंट बेनिफिट की गुफ्तगू करेंगे। हमारे फर्स्ट बेनिफिशरीज हमारे बच्चे और आगे भी हमारे बेनिफिशरीज हमारे बच्चे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह
पिछले 2022 से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। पिछले साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमने अपने सिलेबस पर बेस्ड लिया, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग टू देयर स्कूल सिलेबस, 5th के, 6th के, 7th के, 8th के। ये इसलिए कि जैसे अभी हमारे एसीपी साहब ने भी कहा कि ये जो मुकाबला है, कंपटीशन है, ये तो जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है कि जो आदमी जिंदा रहना चाहता है उसको इस जमाने में मुसाबकत के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करना पड़ेगा। आगे अगर बढ़ना है तो आपको अपने आप से पहले जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अपने आप से आगे निकलना पड़ेगा, फिर आप जमाने से आगे निकलेंगे। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जी 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 जी। इधर आ जाओ, तुमको धूप आ जाओ। गर्ल्स धूप आ रही है, आप लोग इधर आके बैठ जाइए। उठ जाइए बेटा, बोल रहे तो उठ जाओ। जी जल्दी उठिए। उसको भी उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला जाती इम्तिहानात में 31,000 प्लस स्टूडेंट्स ने पहले साल बरार तालीमी कारवां के इस इम्तिहान में शिरकत की। मैं ऐसा सर प्राइमरी हम समीनांजन मैडम से दरख्वास्त करते हैं कि गुलदस्ता और शोल पेश करें मोहतरमा को। चलिए। अगले मेहमान खुसूसी जनाब गाजी जहरोज साहब, डिवीजन प्रेसिडेंट ऑफ उर्दू टीचर एसोसिएशन। हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब गाजी जहरोज साहब का अमरावती जिला नियोजन समिति में इंतखाब किया गया है। इस सिलसिले में आपको एजाज से नवाजा जा रहा है। हम फ्रेंड्स कॉलोनी सना सनोबर शेख यूनुस 10वीं क्लास ग्रुप को सरहद गांधी उर्दू हाई स्कूल खुरा। बेटा इधर से आ जाओ। बच्चे मौजूद हैं सरहद गांधी उर्दू हाई स्कूल खुरा। बेटा ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ो। आप नीचे दो, वो पीछे है। बता ठीक है, तो देखो अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे फोटो कैमरे में। सरहद गांधी उर्दू हाई स्कूल खुरा 5वीं क्लास, पहला इनाम इकरा फातिमा अब्दुल राज़िक। ओके ठीक है। दूसरा इनाम सानिया महक शेख इब्राहिम 5वीं क्लास, सरहद गांधी उर्दू हाई स्कूल। तीसरा इनाम अब्दुल मोइन अब्दुल जमीर 5वीं क्लास। उनके टीचर्स होंगे तो उनको बुला लो ना माजी। एक पूरा के टीचर आएंगे, कारपोरेशन टीचर आएगी तो वो भी आ जाए। वो टीचर हजरात हैं अगर तो यहाँ आ जाए इनाम हासिल करने के लिए। सरहद गांधी उर्दू हाई स्कूल खुरा सैयद अली, कोई भी नहीं, ये पूरे खुरा। कापूस तली वाले तलबा तालिबात या असातिज़ा इकराम हो तो आ जाएं सामने। परतवाड़े से कोई आया है? चलिए ख़वातीन और हजरात, इनामात भी हुए, एजाज़ात भी हुए। अब एक आखिरी फॉर्मेलिटी जिसे कहेंगे इज़हार तशक्कुर के लिए मुख्तसर अंदाज में साजिद खान सर से दरख्वास्त करती हूँ कि यहाँ आए। सोसाइटी अमरावती और बिहार तालीमी कारवां के ज़ेर एहतमाम कैरियर गाइडेंस एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की इस यादगार मौके पर शुक्रिया का वोट पेश करने को एक बहुत बड़ा एजाज़ महसूस कर रहा हूँ। आज का मौका एक शानदार कामयाबी का मौका है। सबसे पहले मैं अपने मेहमान खुसूसी
कमल ताई गवई एक्स लेडी गवर्नर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने मसरूफ़ तरीन शेड्यूल के बावजूद इस मौके को खुश करने के लिए वक्त निकाला। सलम एरिया में स्कूल खोलने पर सोसाइटी को मुबारकबाद दी और आगे उन्होंने नेपोलियन का एक कॉल कहा कि तुम मुझे 100 माएँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छा नेशन मुल्क दूंगा। दूसरी मेहमान खुसूसी गजाला मैडम डिप्टी ओ जिला परिषद प्राइमरी अमरावती, जिन्होंने बच्चियों की तादाद पर खुशी का इजहार किया और कहा कि टीचर हजरात मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाई, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे चलते चलते डॉक्टर अबरार साहब, जिन्होंने लड़कियों के साथ साथ लड़कों ने भी पढ़ना चाहिए और छोटी छोटी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, ये कहा, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ साथ एडवोकेट किरण सरनाइक साहब, शिक्षक आमदार अमरावती डिवीज़न अमरावती का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी काबिल रहनुमाई ने हमेशा हमारी हौसला अफजाई की है। मैं साहब की इस इदारे में दोबारा आमद पर और मुसलसल ताउन के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी का भी शुक्रिया अदा किया है। अब मैं अरुण बी पाटिल साहब ACP, जिन्होंने बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर जोर दिया है और अपने बिजी शेड्यूल में से हमें कीमती वक्त दिया और हमारी रहनुमाई फरमाई, हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी अब वोट ऑफनेंस हो चुका है, वैसे मैंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी कि आपके स्कूल को जब भी मेरी कोई ज़रूरत महसूस हो या मुझसे आपका कोई काम हो सकता है तो मैं ज़रूर आपके काम आऊँगी इंशाल्लाह। ये मैं अपने लिए एजाज़ की बात समझूँगी और आके इंशाल्लाह आपके स्कूल में आती रहूँगी, आपको गाइड करती रहूँगी और आप लोग भी बुलाते रहेंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। शुक्रिया। साथ ही काजी ताहिर सर, इनको नियोजन समिति का मेंबर बनाया गया और ये फख्र की बात है कि किसी भी मुस्लिम को पहली बार नियोजन समिति का मेंबर बनाया गया। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इनकी यहाँ पर हौसला अफजाई की गई है, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। आगे चलते चलते एक अहम मेहमान खुसूसी मुतहर्रिक कारकुन, हमारे पुराने साथी बेरार तालीमी कारवां के सेक्रेटरी सरफराज नवाज खान का भी अकोला, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बेरार तालीमी कारवां का तारुफ और कारकर्दगी को तफसीली अंदाज में पेश किया। आखिर में चंद मिनट लूँगा आपके, मैं खासतौर पे पीछे के बच्चे गौर से सुने। डॉक्टर अब्दुल रहीम पप्पू साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और डॉक्टर सिराज अनवर, सूफी सर, परवीन दिवे सर, पठान सर, प्रदीप नानोडे सर, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते मुफ्ती अशफाक साहब अकोला, जिन्होंने उर्दू स्कूलें बंद हो रही हैं इस तरफ ध्यान दें, उर्दू का मेयार तालीम सुधारे, अपने ज़र्रीन ख्यालात से हमें नवाजा, हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में हमारे दरमियान एक नामवर शख्सियत मौजूद है जो ज़रूरतमंदों के लिए मोहब्बत मुस्तकबिल के लिए एक रहा है, वो हमारे सदर जलसा ऑनरेबल खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब, एक्स मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने जलसे की सदारत अदा की और जिनकी सदारत ने प्रोग्राम को रौनक बख्शी। आखिर में मैं उन शख्सियात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके बगैर प्रोग्राम मुमकिन नहीं था, जिनकी गिराकत मशवरे, ताउन और रहनुमाई और हौसला अफजाई ने पेशरफ्त रहते हैं। बोलूँगा तब बजाओ। नहीं वो
बाय करो। हम